देश के शीर्ष ब्यूरोक्रेट्स और प्रधानमंत्री कार्यालय में सीनियर अफसर के रूप में रहे नृपेंद्र मिश्रा को अयोध्या में राम मंदिर बनाए जाने की जिम्मेदारी लेने से पहले इस महत्वपूर्ण काम से बिल्कुल वो अनजान थे। फरवरी 2020 में जब उन्होंने इस काम की जिम्मेदारी लेने की इच्छा जताई, तब तक उन्हें इस काम से जुड़ी जिम्मेदारियों की जानकारी नहीं थी। ना तो मंदिर निर्माण में लगे कॉन्ट्रैक्टर सलाहकार से परिचित थे और ना ही इसके मास्टर प्लान को जान रहे थे। उन्हें इसमें लगी तमाम एजेंसियों के बारे में भी नहीं पता था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जनवरी 2020 में पीएम के प्रधान सचिव के पद से इस्तीफा देने के 6 महीने बाद मिश्रा को नेहरू मेमोरियल, जिसे अब प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी यानी कि PMML कहा जाता है, जिसका अध्यक्ष नामित किया गया था। पीएम मोदी ने 2014 और 19 में पहले कार्यकाल के दौरान पीएम के प्रधान सचिव के रूप में 5 वर्षों तक मिश्रा के साथ मिलकर काम किया था। मई 2014 में मिश्रा को नए प्रधानमंत्री को समझने, उनकी राजनीति को नीति में बदलने, लुटियंस दिल्ली के कई गोल चक्करों को नेविगेट करने में मदद करने और रायसीन हिल से विशाल सरकारी मशीनरी का प्रबंधन करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में नौकरशाह के रूप में पेश किया गया था। विशेषताओं को बताते हुए जिन्होंने मोदी को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के तहत निर्माण समिति के अध्यक्ष के रूप में मिश्रा की नियुक्ति को मंजूरी देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि वो अपने सहयोगियों पर भरोसा करते हैं, उन्हें अपने विचारों के साथ स्पष्ट होने का अधिकार देते हैं और एक नेता है जो प्रेरित करता है, वो तुरंत निर्णय लेते हैं और समय से काम करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह प्रधानमंत्री की अपेक्षाओं को बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि किसी विशेष विचार के बारे में प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं। उनके दिमाग में 2 पद थे, गवर्नरशिप या राम मंदिर निर्माण समिति की अध्यक्षता। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2019 के फैसले में परिकल्पना की गई थी, इससे 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ मंदिर बनाने का रास्ता साफ हुआ और इसे 2024 के आम चुनाव से पहले पूरा करना अनिवार्य है। PMML अध्यक्ष के रूप में अपनी नियुक्ति के लगभग 1 महीने बाद उन्होंने पीएमओ में अपने उत्तराधिकारी यानी कि PK मिश्रा से कहा कि उन्हें कुछ और पसंद करते हैं। पद थे गवर्नरशिप या फिर राम मंदिर निर्माण समिति की अध्यक्षता। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2019 के फैसले में परिकल्पना की गई थी, इससे आश्चर्यचकित अमित शाह, जो दूसरे कार्यकाल में गृह मंत्री के रूप में मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, यह पता लगाने के लिए मिश्रा को भी फोन किया था। फिर प्रधानमंत्री की मंजूरी मिली। बाद के महीनों और वर्षों में जैसे मिश्रा को नौकरी मिली, उन्हें राजनीतिक तात्कालिकता और लोगों की अपेक्षाओं का भार महसूस हुआ। उस स्थान पर एक मंदिर जहां कभी कुछ हुआ करता था, लगभग 500 वर्षों से हिंदुओं के एक वर्ग की मांग रही है। ये भाजपा द्वारा अपनाई गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परियोजना भी रही है, जिसे 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटने में मदद की। तो देखिए, नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ मंदिर बनाने का रास्ता साफ हुआ और इसे 2024 के आम चुनाव से पहले पूरा करना अनिवार्य है।